वामन भगवान ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, कश्यप और अदिति के। जब चरण स्पर्श किए, जब चरण स्पर्श किए ना, तो आज्ञा मांगी कि हम क्या करें। तो माता पिता ने आज्ञा दी कि बलि भरूच, जो आज भरूच नाम से स्थान जाना जाता है ना, राजस्थान के बॉर्डर पे भरूच, पहले उसको भृगु कक्ष बोला जाता था। रतनाम जंक्शन से होकर रास्ता जाता है, भृगु कक्ष बोला जाता था। भृगु कक्ष में विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है विश्व को जीतने के लिए। उसके यज्ञ को विध्वंस करना है, बोले बिल्कुल कर देंगे, आपकी आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा टाली नहीं जाती। बिना विचारे बोले कि हम भरूच नाम के स्थान पे जाएंगे, भृगु कक्ष नाम के, और यज्ञ विध्वंस करके आएंगे। पहुंच गए बलि की यज्ञशाला के बाहर। कितना मार्मिक प्रसंग है, सुनिए। बलि की यज्ञशाला के बाहर जब पहुंचे तो बलि यज्ञशाला से बाहर आया इतने में कुछ काम से, और विष्णु भगवान को वामन रूप में देखा तो देख के चौंक गया। ओहो, इतना सुंदर स्वरूप, अद्भुत ललाट पर प्रकाश, हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठ गया। देखिए कितना सम्मान होता था पहले ऋषियों का, आचार्यों का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरा। ए महाभाग, ब्रह्म ऋषि आपका स्वागत है, कैसे पधारे। वामन भगवान बोले आपने हमें ब्रह्म ऋषि कह के संबोधित क्यों कर दिया, क्या आप जानते हैं कि हम ब्रह्म ऋषि हैं। बोले इतना अद्भुत प्रकाश किसी तेजस्वी संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण के मस्तक पे ही हो सकता है, किसी साधारण के मस्तक पे नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दान दे दूं, कुछ दे दूं। क्या देंगे आप, क्या देने लायक हैं। तो बलि बोला मैं देना चाहता हूं। तो भगवान बोले लेना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कैसे, ऐसे नहीं। लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो, यदि दानी हो तो वो दे दो अब तक जो किसी को दिया न हो। अरे मांगो, आपको अंदाजा नहीं, आप दानवीर राजा बलि से मांग रहे हैं, मांगो। बोले अभी नहीं, पहले अपनी क्षमता खोलो। तो बलि ने कहा था मैं तो आपको देना चाहता हूं, क्या गाय दे दूं। बोले नहीं नहीं नहीं, अब आप पूजा पाठ में फंसे रहोगे तो गाय की सेवा कैसे कर पाओगे। कांचन, सोना दे दूं। अरे नहीं नहीं, आपके घर में सोने की कोई उपयोगी नहीं है। गुणवद धाम, एक सुंदर हवेली बनवा दूं, महल बनवा दूं। अरे लेकिन इतने बड़े महल में रहोगे कैसे। मुतवा विप्र कन्या, कहो तो अपने गांव की ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दूं, पूरा गृहस्थी बसा दूंगा। लेकिन मेरा मन है कि आप मेरे हाथ से दक्षिणा स्वीकार कर लें। एक बात याद रखना, अगर आपके घर पे कोई अतिथि भोजन कर रहा है तो उसको उसका एहसान मानना कि आपके घर भोजन कर रहा है। सुनिए सब लोग, धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2 रोटी उसको खिलाना जरूर। वो यज्ञ है, अतिथि यज्ञ होता है। जो आप किसी को दान दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे, वो आप पे एहसान कर रहा है कि आपका न जाने कैसा पैसा वो स्वीकार कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा चूंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सत्यता बोलने आया हूं, सत्यता बोल के ही जाऊंगा। बोलो राधे कृष्ण। साइलेंस। अतिथि यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो मैं देना चाहता हूं। भगवान बोले लेना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से लेंगे। क्या चाहते हैं आप। तो भगवान ने कहा दोगे, हाँ देंगे। दोगे, हाँ देंगे। दोगे, हाँ देंगे। त्रिवाचा भरवाली। बलि फंस गया भगवान के जाल में। भगवान ने कहा दे दे। क्या। पदान तीर्ण दे त्रिंद्र, श्लोक अपने आप बोल गया। क्या। पदान तीर्ण दैत्रेंद्र, दैत्रेंद्र मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी ऐसे नहीं। सम्मितानि पदा मम, अपने पैरों से नाप के, अपने पैरों से नापूंगा तब भूमि लूंगा। सम्मितानि पदा मम,
पदानि त्रीण दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। अपने पैरों से नाप के 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला नहीं दूंगा। क्यों? अरे आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, हमें देने में आ रही है। आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, हमें देने में आ रही है। क्यों? आप तो लेके चले जाओगे, संतोषी ब्राह्मण है। लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले ये कहेंगे कि बलि ने दिया तो क्या दिया, बलि ने दिया तो क्या दिया, 3 पग भूमि। आप देने वाले की औकात देखिए, देने वाला कितना बड़ा आदमी है। हमें यही चाहिए। ना ना हम नहीं देंगे। आप समझ नहीं रहे मौसम की नजाकत क्या है। माम बचो भी समाराध्या, सुनो, माम मेरे बराबर, वचो भी समाराध्या, मेरे समान लोका नाम एक ईश्वर। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही संसार का ईश्वर हूं, जो मैंने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। आप ईश्वर से मांग रहे। भगवान बोले अभी देखता हूं कितना बड़ा ईश्वर है, तू मैदान में तो आ। भगवान ने कहा बलि हम जा रहे हैं, देना है तो दीजिए, न साफ करो इनकार। अगर देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। देना है तो दीजिए, न साफ करो इनकार, हम जा रहे हैं। बलि बोला नहीं, आप मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इतने में बड़ा गजब की घटना घट गई। ये वार्तालाप शोर शराबा सुन के शुक्राचार्य जी यज्ञशाला के बाहर आ गए। बाहर आए तो उन्होंने कहा बलि क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये ब्राह्मण देवता आए हैं। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान को देखा तो नजरें बदल गईं। बलि तूने पहचाना इन्हें कौन है? बोले ना गुरुजी, लेन देन की कोई बात हुई? गुरुजी वो तो फाइनल हो गई, केवल रजिस्ट्री होना बाकी है। गुरुजी वो तो फाइनल है, केवल रजिस्ट्री होना बाकी रह गई है, स्टाम्प लगना है, बस पावर ऑफ अटॉर्नी मिलनी है। बात फाइनल होगी। हाँ तो बलि मना कर दे। बोले मना नहीं करूंगा। बलि मना कर दे, बर्बाद हो जाएगा। बोले बर्बाद हो या आबाद, पीछे नहीं हटेंगे। बोले बलि मना कर दे, तू जानता नहीं ये कौन है? तो कौन है, परिचय तो दीजिए। तो कितना अच्छा परिचय दिया। कहा अरे इधर देखो ना, फर्श है उधर, ऐ सवेरो चनी साक्षात, व्याकरण की दृष्टि से ऐ सवेरोचने, वैरोचन के पुत्र बलि। सुन, साक्षात, ये साक्षात कौन है? भगवान विष्णु रभ्य, साक्षात भगवान विष्णु हैं। और क्यों आए हैं ये? कश्यप अदितिर जातो देवानाम कार्य साधका, इन्हें कश्यप और अदिति ने पैदा किया है देवताओं के बिगड़े काम बनाने के लिए, उनके कार्य साधने के लिए आए हैं। बोलो राधे कृष्ण। तो बलि बोला प्रभु अब तो मैं जरूर दूंगा। बोले बलि मत दे, बर्बाद हो जाएगा, ये तुझे ठग ले जाएंगे, छल ले जाएंगे। बलि बोला गुरुजी जाएगा सो जाएगा, दुनिया में कहने को तो हो जाएगा कि दुनिया इनसे मांग रही है। जे हमने इन्हें भिखारी बना दिया, क्या बात करते हैं आप? बोले बलि मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो गुरुजी दे दो, वो भी झेलेंगे, आपका श्राप भी प्रसाद है। तो शुक्राचार्य जी ने पुराना सा श्राप दिया, हाथ में जल लिया और क्या कहा मालूम? बलि तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। तो बलि बोला गुरुजी वो तो वैसे ही जाने को बैठी है, जब लक्ष्मीपति आ गए तो बचेगी कहां से? लक्ष्मी तो लक्ष्मी, अभिमान का धनुष जो तोड़ता है उसके साथ जाती है ना, लक्ष्मीपति के साथ। बोले अब नहीं बचेगी, हम तैयार हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी एक पेड़ के नीचे चले गए। संकल्प होगा भूमि का, भूमि दान हुआ। एक पान पर सुपारी, फूल, दक्षिणा रखी गई। और पहले शुभ कार्यों के लिए गंगा सागर का प्रयोग होता था। गंगा सागर, अरे वो सागर होता था ना जिसमें टोटी लगी रहती थी, अब भी आता है लेकिन नई जनरेशन नहीं जानती। गंगा सागर का प्रयोग होता था, फूल का या पीतल का, तांबे का, ऐसे चलता था ना वो।
तो एक बात याद रखना, कभी भी घर में संकल्प होता है तो बिना जल के कोई संकल्प मान्य नहीं होगा। संकल्प में जल आवश्यक रखना चाहिए। संकल्प पढ़ेगा कौन? गुरुजी तो नाराज हैं। बोले गुरुजी तो नाराज हैं, हम काशी के पढ़े ब्राह्मण हैं, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े हैं, हम पढ़ेंगे संकल्प। विंध्यावली जल गिराओ, बलि की पुत्री थी तो सागर में जल लाई और शुक्राचार्य जी ने कहा अगर जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा, लेकिन चेला की रक्षा करनी है तो जल नहीं गिरने देना है। तो सूक्ष्म रूप रख के और टोंटी में घुस गए। टोंटी में जब घुस गए तो एक आंख बाहर का नजारा देखने के लिए खुली रखी, एक आंख बंद कर ली। टोंटी जाम, पाइपलाइन बिल्कुल ब्लॉक हो गई। अब जल गिराए विंध्यावली और जल गिरे ही ना, जल गिराए गिरे ही ना। चूंकि धार का जल बड़ा शुभ माना जाता है, वैसे तो ऊपर से भी उड़ेल सकती थी लेकिन नहीं, भगवान समझ गए धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है मामला। विंध्यावली ये सागर हमें दो, कभी कभी कंपनी के ढलान में कमी आ जाती है तो सागर को लिया। एक कुश पड़ा था, कुश जानते कि नहीं? नहीं जानते? दिल्ली वाले बेचारे कहाँ कुछ जानते हैं। एक घास होती है कुश नाम की, उसके बिना कोई शुभ काम नहीं होता। तो कुश लिया, कुश की नोक बहुत पैनी होती है, अगर लग जाए ना चीर के रख देती है। कुश के जड़ को लिया और ऐसे सागर लिया और ऐसे 2-3 बार चला दिया तो शुक्राचार्य जी का एक प्लेटफार्म ही फूट गया। एक बाजार बंद, आंख फूट गई, आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी बाहर आके गिर पड़े। संकल्प हुआ, संकल्प हुआ तो भगवान ने अपना वो रूप त्यागा, विराट